नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल के बारे में। दिल की 3 अवस्थाएँ और वो किस प्रकार की हैं। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे दिल हमारी बॉडी का एक मेन पार्ट्स है। पूरी बॉडी को ब्लड प्यूरिफाई करके उसे हर शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाने का जो काम है वो दिल करता है। दिल जब धड़कता है, वो पंपिंग करता है, तो ब्लड जो होता है वो प्यूरिफाई होके हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाया जाता है। आप लोग इतना तो बखूबी जानते होंगे कि ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा जो शरीर है, ये कोई साइंस का खेल नहीं है। ये सृष्टि की रचना करने वाले उस ईश्वर की ही हजारों लाखों रचनाओं में से एक रचना हमारा मानव शरीर है। तो अब इस मानव शरीर में जो दिल की रचना है, उसका जो है उसका महत्व भी रब से ही है। तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं, वो किस प्रकार है, आइए जानते हैं। दोस्तों, दिल जो है वो 3 प्रकार से काम करता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, वो आज हम आपसे बताएंगे। जैसे कि हमारा जो दिल है, हम अपने से शुरुआत करेंगे। हमारा जो दिल है वो हमारे मुर्शद, हमारे गुरु सरकार चांदीराम जी के लिए मोहब्बत के लिए है, उस रब की मोहब्बत के लिए। तो वैसे ही दिल का जो काम है वो हमारी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करना, पूरे शरीर में उस खून को पहुंचाना, उस ब्लड को पहुंचाना ही काम नहीं है। हमारे दिल का जो असली महत्व है वो ईश्वर से जुड़ा है। और वो जो असली महत्व है वो क्या है? वो ये है कि दिल जो है उसका काम है प्यार करना, मोहब्बत करना, किसी के लिए धड़कना। आप और हम सभी जानते हैं, जब कहीं प्यार का जिक्र होगा, मोहब्बत का जिक्र होगा, वहां एक हार्ट, एक दिल का लोगो होगा। वो क्यों बनाया जाता है? अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए, या हम किससे कितना प्यार करते हैं उस चीज को जाहिर करने के लिए। तो जब हम ये जानते हैं कि ये जो दिल है इसका काम है प्यार करना, ये किसी से भी कर बैठता है। तो इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं, ये जो दिल है इसकी 3 अवस्थाएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं? जो इसकी जो सबसे लो कैटेगरी है, यानी कि जो इसकी अवस्था है वो नीचे स्तर की है, वो कौन सी है? जैसे कि आजकल का माहौल है, आजकल का जो माहौल है उसमें इस दिल का कहीं ना कहीं महत्व है। वो क्या है कि जैसे कि आजकल आप लोग और हम लोग सभी देख रहे हैं कि आजकल लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, स्कूल टाइम तक, कोई कॉलेज टाइम तक। उसके बाद लड़की की शादी कहीं और, लड़के की शादी कहीं और। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो भाई तुम प्यार उससे करते थे, शादी उससे करते हो, ये क्या है? तो उसका क्या जवाब होगा? उसका यही जवाब होगा ना कि घर वाले नहीं माने, नहीं तो हम दोनों तो प्यार करते ही थे, हमने तो शादी करनी थी, घर वाले नहीं माने। तो ये जो है, यानी कि प्यार करना फिर शादी किसी और से करना, ये एक फॉर्मेलिटी थी। ये दिल की जो नीचे स्तर का जो नीचे की क्वालिटी थी, जो कैटेगरी थी दिल की, वो ये थी। प्यार किसी से किया, फिर किसी और से किया, फिर किसी और से किया, यानी कि शादी होने की उम्र तक आप 5-10 को प्यार कर बैठते हो, लेकिन शादी किसी और से होती है। इससे क्या है? ये जो दिल है ये थर्ड क्वालिटी का। अच्छा, उसके बाद जो दिल की दूसरी अवस्था है वो है मोहब्बत सच्ची करना।
एक जो थी, जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक फॉर्मेलिटी, एक टाइम पास जो दिल ने किया। जो दूसरी है वो क्या है, उसमें टाइम पास नहीं है, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, उसमें दिल ने खुद को साबित किया कि मैं सामने वाले से मोहब्बत कितनी करता हूं, उसके बिना नहीं रह सकता। दूसरी जो क्वालिटी है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमें सुनने को भी मिला, इतिहास भी गवाह है उन चीजों का, जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, ये जो आशिक थे, ये दूसरी कैटेगरी के थे। इनकी जो मोहब्बत थी वो सच्ची थी, कि एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाना, मर जाना, मिट जाना, फना कर देना खुद को। यानी कि जो वो मोहब्बत थी, मोहब्बत में जो काम जायज हो वो कर बैठना, ये इतिहास गवाह है उनका। ये जो थी, ये दूसरी कैटेगरी थी। जो फर्स्ट क्वालिटी, जिसको हम सबसे अव्वल दर्जा देंगे, वो जो दिल है, वो सारी दुनिया को छोड़कर, सारे संसार को छोड़कर, मोह माया से दूर उस ईश्वर से प्रेम रखता है, उस रब से मोहब्बत करता है। वो दिल कैसा है? वो दिल उस प्रकार काम करेगा जब एक दिल रब के लिए तड़प उठे, ईश्वर से प्यार कर बैठे, लेकिन उसे ईश्वर को पाने की इच्छा हो, ईश्वर तक पहुंचना है, उसे उसके काबिल बनना है, उसके लायक बनना है, लेकिन माध्यम कोई नजर नहीं आ रहा, इस प्रॉब्लम का कोई हल नजर नहीं आ रहा दिल को। वो क्या करेगा? वो तड़पेगा, वो भटकेगा, इधर उधर बहुत तड़पेगा, इंसान को चैन से नहीं बैठने देगा। अगर इंसान सोया हुआ है तो वो खड़ा हो जाएगा, रोने लगेगा, इधर उधर भटकेगा, रिश्तेदार परिवार में उसका दिल कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो दिल है वो ईश्वर की खोज के लिए, ईश्वर की मोहब्बत के लिए धड़क रहा है। फिर क्या होगा? फिर उसकी दिल की जो दुआ है उस ईश्वर को कबूल करनी होगी। वो ईश्वर उस दिल की दुआ को कबूल करता है। फिर उसे एक अच्छे गुरु के पास, जिसको रब ने इजाजत दी हो, जिस गुरु ने ईश्वर के रास्ते को तय किया हो, उस मंजिल तक पहुंच चुका हो, उस सफर को तय करके, उस गुरु की तलाश में वो रब उस दिल को लगा दे। जब वो दिल उस गुरु से, उस मुर्शिद से मिलेगा, जब उसका गुरु परमात्मा की, सृष्टि की रचना के बारे में, ईश्वर ने ये किया, ईश्वर ने वो किया, ईश्वर ये करेगा, अब ईश्वर ये करने वाला है, उन बातों में गुरु उसे ज्ञान देगा रब की मोहब्बत का। जब गुरु से रब की मोहब्बत का ज्ञान देगा तो वो दिल है, वो खुश होगा कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो वाकई ही काबिल तारीफ है, वो तारीफ के काबिल है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, ये दिल कहेगा अंदर से। फिर दिल की और तड़प बढ़ जाएगी उस ईश्वर के प्रति, उस रब के प्रति, कि ईश्वर मिले, मैं उससे मोहब्बत करूं। फिर उसे दिल को यह पता है कि ये जो गुरु है, ये मुर्शिद है, सिर्फ एकमात्र यही साधन है उस ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। फिर धीरे धीरे वो दिल उस गुरु की गुलामी करेगा, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उसकी हर एक बात को मानेगा, उसका सेवक बनेगा, उसकी गुलामी करेगा उस गुरु की। दिल जब ये करेगा तो इंसान भी वही करेगा, क्योंकि इंसान जो है वो दिल के कंट्रोल में है। उस दिल ने सारी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया उस रब की मोहब्बत के लिए, सिर्फ रब की तलाश में तड़प रहा है। वो अपने गुरु से बार बार
रब के अनसुलझे सवालों का जवाब मांगे। वो उसका गुरु उसके हर एक अनसुलझे सवालों का उसे जवाब दे। उसकी तड़प और बढ़ेगी। तड़प बढ़ते बढ़ते इस कदर मोहब्बत शिद्दत तक पहुंच जाएगी कि एक वक्त आएगा जब खुद रब उसके मुर्शिद के अंदर दाखिल होके उससे मिलेगा। उसके गुरु के अंदर अपने नूर की मात्रा को इस कदर भरपूर कर देगा वो रब, ताकि दिल अपने मुर्शिद को देखे और उसको रब का दीदार हो जाए। ये अव्वल दर्जे की मोहब्बत है। दिल की 3 अवस्थाएं जो मैंने आप लोगों को बताई। अब आप लोगों को तय करना है कि आपका दिल जो है वो कौन सी अवस्था का है, कौन सी कैटेगरी का है। हम लोग मानते हैं कि हमारा मुर्शिद, हमारे मुर्शिद में रब, हमारा दिल तड़पे मुर्शिद के, क्योंकि हमारा मुर्शिद हमारे गुरु सरकार चांदीराम जी हमें हर एक बात का ज्ञान दे। माध्यम कैसे भी हो, चाहे वो सपने में आए, चाहे वो हमारे दिल में आए, चाहे वो हमारे ख्यालों में आए, लेकिन हमारे सवालों का जवाब हमें मिल जाता है। दुनिया के ग्रंथों से दूर। मैं ये नहीं कहता कि ग्रंथ झूठे हैं, ग्रंथ सच्चे हैं, धर्म पर चलने के काबिल हैं, वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, एक अच्छा जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। हमें किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए, हर चीज का जो ज्ञान है हमें ग्रंथों से मिलता है। लेकिन हमारे मुर्शिद की मोहब्बत वो सच्ची है। अब जैसे दिल की 3 अवस्थाएं हैं, अब जो सबसे ऊंचा दर्जा जिस दिल को मिला है वो है मुर्शिद में रब तक पहुंचना, यानी कि रब की मोहब्बत के लिए सब कुछ त्याग देना, हर दुनिया से मुंह मोड़ लेना। इसे मोक्ष कहा गया है, यानी कि रब की मोहब्बत उस तक पहुंचेगी और रब उससे मोहब्बत करेगा। इससे नीचे का जो दर्जा है, जैसे कि लैला मजनू का, हीर रांझा का, ये जो मोहब्बतें थी, ये जो प्यार था, ये सच्चा था, रब इनकी तारीफ करेगा। लेकिन इंसान इंसान की मोहब्बत के लिए तड़पा, उसमें थोड़ी उसके फैसले में कमी आएगी। उनको मोक्ष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंसान ने इंसान से मोहब्बत की, रब तक नहीं हुई। यानी कि फिर भी उसने मोहब्बत की एक से ही, रब उनकी जो है उनको एक अच्छा मुकाम जरूर देगा। लेकिन जो सबसे थर्ड क्वालिटी, जो आजकल का माहौल है, प्यार किसी से, शादी किसी से, फॉर्मेलिटी के लिए। पहले एक लड़के की एक गर्लफ्रेंड थी, 4 महीने बाद दूसरी होगी, 6 महीने बाद तीसरी। इनको तो रब ने बनाया ही इसलिए है कि इनसे तो सवाल किए जाएंगे। रब नहीं करेगा, क्योंकि रब तक इनकी रूह पहुंचेगी नहीं, तो करेगा कौन? हाँ, इनसे रब का जो स्टाफ है, ईश्वर का जो सारा डिपार्टमेंट है, जो उनके, हम ये कह सकते हैं कि जैसे धर्मराज या उनके जो देवी देवता जो भी हैं, जो उनका टोटल स्टाफ है, वो उनसे कड़ी सख्ताई से सवाल पूछे जाएंगे। बस फॉर्मेलिटी से मोहब्बत की स्वार्थ था, क्योंकि फॉर्मेलिटी वाली जो मोहब्बत है उसमें स्वार्थ है। लेकिन जो दूसरी थी लैला मजनू वाली, उसमें स्वार्थ नहीं था, बस एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। जो तीसरी श्रेणी है, जो सबसे अव्वल दर्जे की है, वो मुर्शिद में ईश्वर से मोहब्बत करने के लिए मुर्शिद का सहारा लिया बंदे ने। किस लिए? सिर्फ ईश्वर तक पहुंचने के लिए। उसमें रब उससे मोहब्बत करेगा, फिर उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, हर चीज को, उसके गुनाहों की हर चीज को माफ कर दिया जाएगा। फिर वो जो चाहेगा, अगर वो बंदा ये कहे कि रब जी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हो? तो रब का जवाब यही होगा कि जैसे मोहब्बत तूने की है उसी प्रकार मैंने भी तुझसे मोहब्बत की, मैंने तेरे गुनाहों को बख्श दिया। ये दिल की 3 अवस्थाएं हैं। दिल जो है 3 कैटेगरी में प्यार करता है। हमें जो है, हमें उस कैटेगरी को चुनना है जिससे रब खुश हो जाए। हमने दुनिया को नहीं दिखाना,
क्योंकि हमें इस बात का पता है कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, तो हम किसे दिखाएं? रब को क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग कि हमने तुमसे मोहब्बत ही नहीं की, हमने कोई गुरु की तलाश नहीं की? क्या मुंह दिखाएंगे हम ईश्वर को कि हमने तुमसे मोहब्बत नहीं की, हमने तुझ तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम को नहीं चुना, कोई मुर्शिद नहीं है हमारा, कोई गुरु नहीं है? क्या हमें मुक्ति मिलेगी? अपने गुनाहों को माफ करवा सको उस रब से जो सारी सृष्टि का मालिक है, सारी रचना उसी के हाथ से हुई है। तो हमें वो करना चाहिए, वो उपाय ढूंढना चाहिए। वो उपाय कहां होगा? वो मुर्शिद के पास, वो गुरु के पास, कि वो तुम्हें रब तक पहुंचाए, फिर तुम्हारे गुनाह को बख्श दिए। गुरु शब्द।